प्लीज ऑन योर कैम, जिसका भी कैम ऑफ है ऑन करो प्लीज। ओके, सो प्रोबेबिलिटी का जो मैंने वीडियो भेजा था सबने देखा है। Everybody is ready with the basic concepts of probability. So we can start solving the questions. We can start discussing what kind of questions will be asked. It's a very easy topic. Probability बहुत ही छोटा सा और easy topic है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे टाइप के questions आते हैं। So let's start. Please take a note of whatever I'm discussing here. An integer is chosen at random between 1 and 100. Find the probability that it is divisible by 8 and not divisible by 8. पहले तो जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है, यू नीड टू क्रिएट अ सैंपल स्पेस। बहुत सारे केसेस में सैंपल स्पेस एग्जिस्ट करती है, कुछ केसेस में सैंपल स्पेस नहीं होती है। हियर वी कैन मेक अ सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छा, सो सैंपल स्पेस में यहां पे सैंपल स्पेस नहीं होगी, बिकॉज वी हैव ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 100, out of which we have to choose numbers which may be divisible by it, which may not be divisible by it. तो 1 to 100 सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन जस्ट ओरली टेल मी that which all numbers are divisible by 8 between 1 to 100. So 8, 16, 24, 48, then 40, then 48. Correct. 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. So these are all the numbers which are divisible by 8 between 1 and 100. How many are they? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 8s are 96 makes sense. ठीक है, अब when you have to find the probability, प्रोबेबिलिटी हम किसकी ढूंढते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट क्या है? चूजिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, चूजिंग अ मल्टीपल ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। न्यूमरेटर में ऑलवेज राइट द फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने 8 के मल्टीपल्स है बिटवीन 1 to 100। सो आई जस्ट फाउंड आउट 12, एंड डिनोमिनेटर में आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच इज 100, 1 and 100 इंक्लूसिव। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12 by 100, जिसको लोएस्ट टर्म में हम लोग लिखेंगे 3 by 25। करेक्ट, 3 by 25। ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी नंबर की, या तो वो 1 से इक्वल होगी या तो 1 से छोटी होगी, लेकिन वो हमेशा 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, या तो 0 से इक्वल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है, कभी किसी किसी केस में 0 और 1 भी होती है प्रोबेबिलिटी। इस केस में प्रोबेबिलिटी 3 by 25 है, मतलब इट इज परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, देन द सेकेंड क्वेश्चन आस्क्स दैट what is the probability of choosing a multiple of any number other than 8? यहां पे क्या लिखा है? नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल चलेगा, 8 का नहीं होना चाहिए। 100 -12 ये सारे नंबर्स 8 के मल्टीपल है, इनको माइनस कर देंगे हम। माइनस कर देंगे मतलब इनको हटा देंगे। देयर आर हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8? 12। So how many multiples of 12? How many multiples of any other number are there except 8? 100 minus 12, which is 88. So 88 upon मतलब 1 minus probability of not choosing that thing. Correct. So वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। So 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, विल गेट 11 by 22 by
25, not 11. 22/25, यू आर राइट. तो जैसे अभी कौशल ने बताया, एक फॉर्मूला भी है इसको निकालने का. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग is equal to 1 minus probability of an event happening. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, नंबर, चूजिंग अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8, which is 1 minus probability of number divisible by 8, choosing a number divisible by 8. ठीक है. that is 1 minus 3/25, which is 25 minus 3/25, which is 22/25. तो ये दूसरी मेथड है जिससे सेम आंसर आता है, 1 माइनस वाला फॉर्मूला. Yes. So, if you want to consider that P of getting a multiple of 8 as P of E, then what should we do? Sorry. Like here you have written P of an event not happening. So, divided by P of E bar. E bar, correct. How make that? How make this thing into P of E bar? This is P of E bar only. ये इसकी जगह पे तुम P of E bar लिख सकते हो, which is equal to 1 minus P of E. It's the same thing, ना? It's the same thing. Separate step. We have to write like it is the same thing. It is the same thing. What you are saying, जो ऊपर लिखा है फॉर्मूला, जो मैंने नीचे लिखा है, और जो उसका मीनिंग लिखा है वो सेम है. There is no separate way. You can just write this way and get the answer simply. Okay, let's go to the next question. A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the chosen letter is a consonant. कितने consonant होते हैं, कितने vowel होते हैं? 21 consonants and 5 vowels. Total 26 letters in English alphabets, right? What is the probability that the letter is a consonant? So probability of choosing a consonant is equal to number of consonants upon total number of alphabets, right? Number of favorable outcomes, that is number of consonants, that is 21. Total number of alphabets 26. 21/26. So mostly ऐसे वन लाइनर्स ही है इसमें, और ये एमसीक्यू में काफ़ी आ सकता है क्योंकि इसमें कोई स्टेप्स बड़े नहीं, पूरे चैप्टर में कोई दूसरा फॉर्मूला भी नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. चिन्मय, कृष्णा, कनिष्का, शिखा, गौरी, keep your camera. Next question. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. क्या मैंने कार्ड्स के बारे में कुछ बताया था? कितने सूट्स होते हैं?
4 suits. Can you tell me the names? Spade. Okay, spade. Spade is like this. ये spade है. Clubs are like this. फिर heart is like this and diamond is like this, right? ये 4 सूट्स होते हैं. हर एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13. फर्स्ट कार्ड कौन सा होता है? एस. एस के बाद नंबर्ड कार्ड होते हैं 1 to 10. 2 to 10. I'm sorry 2 to 10. 2 to 10. 2 to 10 मतलब कितने कार्ड्स हो गए? 9 कार्ड्स. और उसके बाद क्या होता है? फेस कार्ड्स. उसको बोलते हैं फेस कार्ड्स. जैक होता है इसके बाद, फिर क्वीन, और फिर कितने कार्ड हो गए एक सूट में? 13 कार्ड्स. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एसेस? ब्लैक एसेस 2. That is spade and clubs. Red aces 2, and queens, black kings number 2. सब में सारे सूट में रहेंगे. तो यू कैन इजीली फाइंड प्रोबेबिलिटीज. मतलब यहाँ पे काफी सारी प्रोबेबिलिटी बनेगी. Okay, so a card is drawn at random from well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. Neither a red card. पहले तो सुनो, neither a red card. Red card नहीं चलेगा. Red card कितने हैं? 26. क्योंकि रेड के 2 सूट है, डायमंड एंड हार्ट कोई भी नहीं चाहिए. मतलब 26 खत्म करो. कितने बचे? 26. अच्छा, क्वीन भी नहीं चलेगी. रेड क्वीन तो पहले ही चली गई. 2 ब्लैक क्वीन बची है, वो भी नहीं चाहिए. तो 26 में से और 2 माइनस कर दो, तो हमें चाहिए 24. 24 कार्ड्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? अच्छा, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोबेबिलिटी of the event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. करते हैं. पहले ये फॉर्मूला लिख लो. अच्छा, अब देखो, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन. मतलब मेरे जो रिक्वायर्ड आउटकम्स है वो 24 है, फेवरेबल आउटकम्स. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 52. अब मैं इसको 4 से डिविजिबल है, तो 4 6 and 4 13. So 6 by 13 is the answer. 6 by 13 is the probability of getting neither a red card nor a queen. 6 by 13. Let me check. ये लोग ने 1 माइनस करके किया. वैसे भी सेम आंसर आएगा, तुम डायरेक्टली करोगे तो भी सेम आंसर आएगा. यस. So why is the answer matching here? So they have taken 28 by 52. 1 minus 28 by 52. Where are you? Yeah. हाँ बोलो प्रियांश, क्या डाउट है? तो पहले मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? नहीं, गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉट अ क्वीन. नीदर, आगे वर्ड देखो ना, नीदर. रेड कार्ड नहीं चाहिए मुझे, क्वीन भी नहीं चाहिए. डू यू सी दैट? आई डू नॉट वॉन्ट द रेड कार्ड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी क्वींस. सो मैं क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से रेड कार्ड माइनस कर दूंगा. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, उसमें से 26 रेड कार्ड चले गए. कितना बचा? 26. एग्री?
अच्छा क्वीन भी नहीं चाहिए, 2 क्वीन तो ऑलरेडी रेड क्वीन थी, चली गई। अब 2 क्वीन और बची है, दैट इज ब्लैक क्वीन, उसको भी निकाल दिया मैंने, मतलब 26 में से और 2 माइनस हो गया, कितने बचे कार्ड्स? 24। नाउ दीज आर द कार्ड्स which do not have any red card in them, they do not have any queen in them, so that means these are the cards except any red card or a queen, that means these are my favorable outcomes 24। वो लोगों ने क्या किया है कि वो लोगों ने रेड कार्ड और क्वीन वाला जो आउटकम है वो लेके उसको 1 माइनस कर दिया है। 1 माइनस करने से वो नॉट वाला फॉर्मूला यूज किया है वो लोग ने, नो नीड टू यूज दैट, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, नॉट वाला फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज इजियर, आई फील दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सेम है, कार्ड वाला क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं हम लोग, ओरली करेंगे, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है? कैन वी डू इट ओरली? ओके, क्या है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। 2/52 मैं एक एक को पूछता हूँ, प्लीज आंसर दो, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। व्हाई 2/52? sir, because there are 4 kings in total and there are 2 suits which are red, Red. so Two red kings. So I just want those 2 red kings. So probability of getting those favorable outcomes is 2 upon total number of outcomes, which is 52. So 2/52, which is 1/26. Correct? Okay. Please raise your hand who has the answer. A queen of black color. Queen of black color. Queen of black color. Charul. Same thing, 2 black queens, total number of cards 52, 2/52 यहाँ भी 1/26. Online, if anyone wants to answer, please raise your hand. A jack of hearts. A jack of hearts. Yes, Soham. Yes, Soham. I can't hear you. 1/52. Perfect. 1/52 is the correct answer because only one jack of heart is there. Heart तो एक ही सूट है, उसमें एक ही जैक होता है, 1/52 is the correct answer. Red face card. Red face card. Red face card. Yes, Niharik. Because there are 2 suits which are red and each suit has 3 face cards, so 6/52. 6/52 becomes 3/26. Correct है? 3/26, is it correct? Orally हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना orally? So MCQ में तुम्हें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं 4 ऑप्शन देख के मुझे कंफ्यूजन होता है, मैं बोलता हूँ ऑप्शन मत देखो, तुम आंसर निकालो और फिर मैच करो ऑप्शन के साथ। डोंट लुक एट द ऑप्शन एंड थिंक इसमें से करेक्ट क्या होगा, सॉल्व, गेट द आंसर एंड मैच द ऑप्शन एंड करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द ऑप्शंस। नेक्स्ट, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। अच्छा, अगर 2 डाइस को टॉस करेंगे, लास्ट का 52 है, 654 से होता है, 52 से नहीं। 2 से डिवाइड किया मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 और 2 26। ओके, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर। मुझे बताओ, अगर एक डाइस टॉस करता हूं, टॉस नहीं रोल करता हूं, तो मैं यहाँ पे टॉस क्यों दिया पता नहीं, एक डाइस रोल करता हूं तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 6। और 2 डाइस होगा तो 36। 36 एक यूनिट या फिर एक सिंगल डाइस पे जितने आउटकम आएंगे, ठीक है? अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको मैं रोल कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिससे मैं आउटकम निकाल रहा हूँ उसको डबल कर दूं तो नंबर ऑफ आउटकम स्क्वायर हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ट्रिपल कर दूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स का क्यूब हो जाएगा। सो अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो आउटकम पता है तुम्हें क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसे पूरा एक टेबल बनेगा which looks something like this. I have the table over here somewhere. Sorry, yeah, over here. Do you see the table? You see this table?
ऐसा कुछ आउटकम। ये क्या है पता है, इस टेबल को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस. सो दिस इज द सैंपल स्पेस विच यू ऑब्टेन व्हेन यू रोल 2 डाइस टुगेदर. ये सैंपल स्पेस मिलेगी. ठीक है, अब ये सैंपल स्पेस को ध्यान में रखना. चलो चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इजीली आंसर निकाल लें. ओके, सो हमारे पास सैंपल स्पेस है और क्वेश्चन है. Although this sample space is from some other question, but it is matching with this question. Two different dice are rolled together, tossed together. Find the probability of getting a doublet. What do you mean by a doublet? That means, example, 1 1. How many doublets are there? How many doublets do you see? 6. So I want a doublet. I want a doublet. That is, favorable outcomes will be how much? 6. And what will be the total number of outcomes? 36. When you roll 2 dice together, the total number of outcomes is 36. So what is the probability of getting a doublet? 1 by 6. Probability of getting a sum 10 of the numbers on 2 dice. मतलब दोनों जो numbers है dice के ऊपर उनका sum 10 होना चाहिए, exactly 10. तो ऐसे कौन से नंबर यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं जिसका सम 10 है? सी 4,6 दिख रहा है, इसका सम 10 है. उसके बाद 5,5 दिख रहा है, ये भी 10 है. 6,4 दिख रहा है, इसका भी सम 10 है. और कोई है 10 वाला? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 3 by 36 will be the probability of getting the sum of the numbers 10 on both the dice. So that is 1 by 12. Very easy. है easy या difficult है? Next question पे जाते हैं. 2 dice are thrown at the same time. ये भी वही है, 2 dice वाला question. 2 dice मतलब कितने outcomes? 36. Always remember that. Okay, अब थोड़ा सा mentally करेंगे, नहीं समझेगा तो फिर we'll see the outcomes. 2 dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing on them is noted. Find the probability that the product is a prime number. प्राइम नंबर, एक मिनट, पहले तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31. अभी इससे आगे बढ़ने का कोई मतलब है? 6 6 36 होता है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. 31, फिर 37 डायरेक्टली. बस 6 6 36 से तो आगे पहुंच गए हम लोग. देखो, तुम्हारे डाइस के कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, तुम्हें क्या क्या मिल सकता है पता है? 2 मिल सकता है, क्योंकि यू हैव 1,2, यू हैव 2,1, तो यू कैन गेट 2. Just tell me how many pairs of numbers give you 2? Do you get 2 with 1,2? Means first dice पे 1 और second dice पे 2, you get product as 2. Can you get with 2,1? This is another combination. This is not the same combination. That's why I'm writing it again. अच्छा, 3 किससे मिलेगा? 1,3 and 3,1. 5 किससे मिलेगा? 1,5 and 5,1. नहीं, वो प्रोडक्ट 6 हो जाएगा. ओके, 7 मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ भी नहीं मिल सकता. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी number because they are prime numbers. They will not have any products of other than 1 in the number itself. तो सिर्फ इतने नंबर है जिनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर होता है.
ठीक है, two dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing on them is noted. Find the probability that the product is a prime number. अच्छा, कोई मुझे ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि सर ये तो सेम ही है ना, ये क्यों आप दो बार ले रहे हो? अलग-अलग सो पोजीशन मैटर करती है। अगर पहली डाइस पे 1 आता है, दूसरी डाइस पे 2, और उसको मैं अगर चेंज कर दूं, फर्स्ट पे 2 और दूसरे पे 1, तो दोनों अलग अलग केसेस होंगे और दोनों को मुझे फेवरेबल आउटकम्स में मानना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल योर फेवरेबल आउटकम्स। हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स यू हैव? 1 2 3 4 5 6. So 6 by 36, that is 1 by 6 is your probability of getting the numbers on both the dice whose product will be a prime number. तुम जब सुनते हो लेक्चर तो तुम मतलब what do you, which state are you in? Because it's been 2-3 days since I'm noticing you in my class physics, right? Are you in the classroom or you're somewhere else? Sure? कुछ और तो नहीं चल रहा है दिमाग में? नहीं हो सकता है, एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछ। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर तू देगा, मुझे कोई बीच में बात नहीं करेगा, सिर्फ तू। हाँ ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, ये लिखना, ये सारे प्राइम नंबर्स, ये इसका कोई मतलब एप्लीकेशन हमें तब समझ में आया जब हमने सारे पेयर बनाए, फिर हमें समझ में आया कि 5 के आगे तो कुछ बनता ही नहीं, बट ये लिखना जरूरी था। 1 by 6 इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, 2 unbiased coins are tossed simultaneously. दो कॉइन्स, एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो क्या सैंपल स्पेस बनती है? H, T, या तो H आएगा या तो T आएगा। लेकिन अगर दो कॉइन्स को मैं टॉस करता हूं तो क्या सैंपल स्पेस बनती है? H T, पहले पे H दूसरे पे T, T H, H H, इससे अलावा कुछ हो सकता है? दिस इज योर सैंपल स्पेस। इसी में से तुम्हें तुम्हारे फेवरेबल आउटकम सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? अभी सब लोग शांत, फोकस, स्पॉटलाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। कैसे? 1 का मतलब जानते हो तुम? प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100%। मतलब मैं अगर दो कॉइन्स को टॉस करूंगा तो कभी भी हेड नहीं आएगा। नो हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गेटिंग नो हेड इज 100% अकॉर्डिंग टू यू। लुक हियर, ये दो कॉइन्स हैं, इनको टॉस किया है और ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। आउटकम क्या है समझ में आया? पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, दोनों में हेड, दोनों में टेल। 4 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट गेट एनी हेड? ये सब में से ऐसा कौन सा आउटकम है जिसमें हेड है ही नहीं? टी टी, ओके ओके, टी टी, मतलब दिस इज योर फेवरेबल आउटकम, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, अच्छा फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल, फेवरेबल मतलब तेरे को कौन कितने चाहिए? नो हेड किसमें है? तो फेवरेबल कितने हुए? एक ही हुआ ना, जो तेरे को चाहिए वो फेवरेबल। तेरे को चाहिए कि कोई हेड ना हो, वैसा एक ही बार हो रहा है। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? सो 1 by 4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तेरा? कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल? वन टेल, एक ही टेल चाहिए। वन टेल मतलब एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल कितने में? When you are confident, say confidently. By me asking you cross questions, do you lose your confidence? Why? अरे तो अजीब है यार। मतलब तू ऐसी दुनिया में रहता है जहां पे सामने वाला जरा भी डराएगा तो तू डर के अंदर छुप जाएगा। तेरे को कॉन्फिडेंस है ना कि तू है, तो बोलना। व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स हियर? वन टेल कितने में, कितने ऑब्जर्वेशंस में वन टेल है? आर यू श्योर? यू आर करेक्ट। प्लीज डू नॉट राइट एनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट यू। अगर मुझे तुमसे पूछना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पूछ लूंगा। तुम मत लिखो क्योंकि मुझे यहाँ डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो बार बार पॉप करता है एंड देन आई कैन नॉट एक्सेस माई टूल किट। तो यहाँ पे एक टेल है और यहाँ पे एक टेल है, राइट? दो फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है, 2/4। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा यहाँ पे बता, वन हेड, what is the probability of getting one head? 1/2. Perfect. Two heads. Very good. 1/4. Look, somebody's answering. Confidence वापस आ रहा है। At most one head. What do you mean by at most? At most. Suppose your parents tell you that you can bring home friends, but you can bring home only at most one friend. तो तू कितने लोगों को लेके जाएगा घर में? For night out. For night out. For night out you can bring at most one. सामने देख के हंस क्यों रहे सब? Why you are laughing at me यार? Is this resembling some real life situations? मतलब ऐसा हुआ है पहले? हाँ? You can bring home at most one friend for night out at home. तो कितने दोस्त लेके आएगा तू? देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। ये आंसर से दो चीजें पता चलेगी, एक तो तेरी एथिक्स, तेरी मोरालिटी, और दूसरा है तेरा मैथमेटिकल स्किल्स। तेरा आंसर अगर, अच्छा तू बोल पहले आंसर। एक ही लाएगा? बड़ा कंजूस आदमी है। मोस्ट बोल दिया, मोस्ट। मोस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स लेके आएगा ना तू। एट मोस्ट वन फ्रेंड। एट मोस्ट का मतलब पता है क्या? नहीं, एट मोस्ट का मतलब नहीं पता है क्या? हाँ या ना तो बताते हैं। तू साइन लैंग्वेज में बात करेगा तो मेरे को कैसा समझेगा? अरे लाइव क्लास में है, थोड़ा तो शर्म कर। साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। दो सेकंड का पॉज क्यों ले रहा है तू ना बोलने के लिए? अगर तेरे को ना बोलना है तू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 सेकंड क्यों रुक रहा है? तो ना बोलना है, ऐसा ना बोलते हैं। हाँ क्या? अरे मुंह से बोलना। एट मोस्ट नहीं पता है किसी को? पता है एट मोस्ट का मीनिंग? बहुत लोगों को पता है। मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। अब कितने दोस्त लेके जाएगा? यू कैन ब्रिंग एट मोस्ट वन फ्रेंड फॉर नाइट आउट एट। कितने दोस्त लेके जाएगा बे? और 0 लेके गया तो
मम्मी मारेगी। 0 भी चलेगा ना, तू ज्यादा से ज्यादा एक दोस्त लेके जा सकता है घर पे, कम से कम नहीं बोला है मम्मी ने। तो 0 भी लेके जाएगा तो चलेगा, 1 लेके जाएगा तो भी चलेगा, 1 से ज्यादा लेके जाएगा तो नहीं चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एटमोस्ट 1 हेड, मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3/4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एच टी फेवरेबल आउटकम, टी एच फेवरेबल आउटकम, एक हेड है, और टी टी भी फेवरेबल है, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं है, मतलब वो भी चलेगा। एटमोस्ट चाहिए 1 हेड, तो 0 हेड भी चलेगा, मतलब आंसर है एटमोस्ट 1 हेड का 3/4। एंड द लास्ट एटलीस्ट 1 हेड। तो तेरे पेरेंट्स ने बोला कि यू हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 फ्रेंड फॉर नाइट आउट, तो कितने फ्रेंड्स को लेके जाएगा? 3/4 फ्रेंड्स को लेके जाएगा। मतलब कैसे फ्रेंड्स है बे तेरे, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, कम से कम एक, मिनिमम 1, मिनिमम एक फ्रेंड तो आना ही चाहिए। 0 फ्रेंड को लेके गया तो मम्मी बोलेगी चल निकल, बेशरम बच्चे, फ्रेंड को लेके आ जा, फिर आना घर पे, है कि नहीं? सो मिनिमम एक फ्रेंड चाहिए तेरे को, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम एक फ्रेंड तो चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो ऐसे कितने केसेस है जहां पे एटलीस्ट 1 हेड या 1 से ज्यादा हेड है? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज आई नीड एटलीस्ट 1 हेड, सो दिस विल बी 3/4। एटलीस्ट, एटमोस्ट, अब कोई नहीं भूलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स। और तू नाइट आउट नहीं करेगा लाइफ में कभी भी, नहीं तो बोलेगा अरे प्रोबेबिलिटी आ जाता है यार, नाइट आउट नहीं चाहिए भाई। मैं आता हूँ तेरे घर पे, तू मत आ। मेरे पेरेंट्स ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अरे मस्त है यार, ये कर सकते हैं पेरेंट्स। जब बच्चे ये सब फालतूगिरी बातें करते हैं ना, नाइट आउट करना ये वो, तो पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा अगर आपने ये आंसर दिया क्वेश्चन का तो मैं अलाउ करूंगा और एक बड़ा सा इक्वेशन देने दो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। बच्चा बोलेगा भूल जा, मेरे को नहीं करना है नाइट आउट, माई लाइफ इज अ लाई। आप जीत गए पापा। हाँ कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। बेटा आप सिर्फ ये बता दो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, एटम्स कितने हैं? तो अगर आंसर दे दिया, एक दूसरे का मुंह देखने, गया अपना नाइट आउट भूल जा भाई, मिलते बाद में। सॉरी, is X. That's a very PJ lame joke you have cracked, but I will allow it. नहीं, everybody is judging what kind of father this person will be मेरे बारे में। मैं तो यही करने वाला, मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। देखो टॉय चाहिए ना, इधर आ। बोला नहीं नहीं पापा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में आपसे। तेरे को बाहर जाना है, इधर आ, इधर। तेरे को मैकडी में खाना है, इधर आ। अरे आना, खाते ना मैकडी में, आ। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। 3 unbiased coins are tossed simultaneously. अच्छा तो मोबाइल भी नहीं लाया, स्कैन भी मेरे पे करना, ये सब काम मेरे लिए छोड़ा। नैना मैम के पास जा, ये लेके जा, स्कैन करा और केंद्री मैम को भेजो, उसको भी बोलना आ रहा है। क्या? अच्छा हो जाए तो जल्दी चले जाना नैना मैम के पास। सेम थिंग, 3 unbiased coins are tossed simultaneously. सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 3 coins, right? So H H H, पहले तो H H H, तीनों H, तीनों heads, H T H, T H H, correct? H H T, correct?
यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस लग जाएगी, रुक जाओ। उसके बाद टी टी एच टी एच टी, नहीं एक और पोजीशन है एच की, एच टी टी, और लास्ट में आएगा टी टी टी। करेक्ट है? 8 हुए क्या? यस, 8 आउटकम। कैसे पता चलेगा कि 8 आउटकम्स होने चाहिए एग्जैक्टली? देखो, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? कौन सा कॉइन है तेरे पास? नहीं, कौन सा कॉइन, क्या मतलब? तेरा कॉइन ऐसा वर्टिकल खड़ा भी रहता है क्या? हाँ? नहीं हो सकता है यार। 2 आउटकम है एक कॉइन को टॉस करके, और कितने कॉइन है हमारे पास? तो जैसे ही हम 3 कॉइन कर देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to 3 हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बिकम द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विद अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट। सो कितना हो गया? 8 आउटकम्स हो गए। यस, वी हैव गॉट 8 आउटकम्स। सो लुक एट दीज 8 आउटकम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो माय नेक्स्ट टारगेट इज, ऑनलाइन कोई देते, कौन है मेरा नेक्स्ट टारगेट? ओ शिखा। चलो शिखा, एक तो क्वेश्चन का आंसर बनता है। नो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड? नो हेड, दिमाग का यूज नहीं करना है इसमें। नहीं, आई डिड नॉट मीन दैट कि तेरे पास दिमाग नहीं है, दैट आई नो। उसको जोकर मतलब दैट आई नो कि तेरे पास है दिमाग। क्या बोल रही है? चल बता जल्दी। दैट आई नो दैट है तेरे पास दिमाग है, यू हैव हेड। नो हेड, इट्स ओके। क्वेश्चन वाले के पास जो है Sir, is this welcome? दिस इज नॉट एक्चुअली, मतलब ऐसा हो गया कि आप एक भी मिस्टेक करोगे तो आपके पास दिमाग नहीं है। कभी किया नहीं लाइफ में मिस्टेक? किया ना? चुप बैठ। हाँ बताओ शिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड? शिखा, सॉरी, you don't know? You just tell me in which outcome you do not see any H. How many outcomes are there in which you don't see any H? Exactly. So ऐसा एक ही केस है जहां पे कोई हेड नहीं मिलता है. So what is the probability of getting no heads? One outcome, which is what I want, TTT, upon total number of outcomes, which are 8. 1/8 is the answer. अभी समझ में आया? So according to the probability which we have to find, we have to select the favorable outcomes और उसको total number of outcomes मतलब 8 से divide करना है. Divide हमेशा 8 से ही करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डिवाइड हमेशा 8 से ही करना है, ठीक है? चल और एक चांस देता हूं. 1 हेड, शिखा 1 हेड, एक दिमाग सबके पास होता है. हाँ, किसी में काम करता है, किसी में नहीं करता. तुम्हारा बहुत अच्छे से कर रहा है काम शिखा, आई नो दैट. पढ़ाई में नहीं करता है. नहीं करता है, बहुत अच्छा करता है. बोलो तुम. अगर करेक्ट आंसर आया है तो मैं सबको बोलूंगा, गाइस प्लीज फॉलो @Shikha. आई एम शिखा ऑन इंस्टाग्राम. कूल सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपागेंडा करते हैं वो सोशल मीडिया पे. इन्फ्लुएंसर या ये मैं बताऊंगा लोगों को, लेकिन पहले करेक्ट आंसर आना चाहिए. नहीं तो मैं बोलूंगा प्लीज अनफॉलो, अनलाइक, डिसलाइक, हेट.
आई डोंट एग्री विथ यू। यहाँ पे वन हेड बोला है, वन हेड मतलब एग्जैक्टली वन हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देर आर 3 आउटकम्स वेयर, प्लीज अनफॉलो, अभी का अभी अनफॉलो। यस 3/8, यस ओके। चलो अभी किसी और को बकरा बनाते हैं अपन। यस नेक्स्ट बकरा इज अरे ओके मैंने नहीं बोला कुछ, मैंने कुछ नहीं बोला। यहाँ से ये लोग चीयर कर रहे हैं, यहाँ से ये लोग चीयर कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। अंशुल आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं बोला। अंशुल प्लीज प्लीज ऑन योर कैम। अंशुल एवरीबडी इज चीयरिंग। अंशुल 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 सब लोग चीयर कर रहे हैं यार, रियली। अंशुल किधर है तू? यस प्लीज थोड़ा सा कैमरा पे आओ ना, थोड़ा एडजस्ट करो कैमरा, तुम्हारा फेस देखने दो, स्पॉटलाइट डाल रहा हूं तुम पे। अंशुल प्लीज एडजस्ट योर कैमरा, एडजस्ट योर कैमरा। थोड़ा लैपटॉप का वो जो कवर है उसको नीचे करो, ऐसे ऐसे एडजस्ट होता है। हाँ यस एग्जैक्टली यस। Okay. Spotlight. You are on spotlight for everyone. Anshul, what is the probability of getting exactly 2 heads? Yes, exactly 2 heads. Okay. 3/6 या 3/8? क्योंकि एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 2 हेड्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। देर आर 3 आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू मी। एग्जैक्टली 2 हेड्स मिल रहा है, बाकी किसी में 3 हेड्स है, किसी में 2 हेड्स है, किसी में 0 हेड्स है, बट ये तीनों में एग्जैक्टली 2 हेड्स है। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 3/8। करेक्ट है ना? सही है ना? ओके और एक अंशुल, और एक, बिकॉज वी कैन नॉट लीव यू विद अ रॉन्ग आंसर। योर फैंस आर हियर, दे आर रूटिंग फॉर यू, they are cheering for you and they want you to give one correct answer and then don't show your face again, ऐसा बोल रहे हो लोग। मैंने बोला नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला। ये सारे फैंस है, ये सब फैंस है, ये सब, ये सारे के सारे। so they are saying something about you, I don't know यार। तुम देखो यार, यहाँ पे आके इनसे बात करो, लेकिन क्लास आना पड़ेगा तुमको इसके लिए। या I'm thinking, sir. who is thinking? Sir, I'm thinking यार। yes अंशुल, अगर तुम इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तुमने, तो तुम्हारे घर पे हम लोग तुम्हें लेने आने वाले हैं। यस और अगर करेक्ट दिया तो फिर तुम कुछ और दिन घर पे रह सकते हो। शर्माओ मत, शर्माओ मत, बताओ। एटलीस्ट 2 heads, एटलीस्ट 2 heads। Find the probability of getting at least 2 heads. Yes, at least 2 heads. Anshul, Anshul. Yes. जी बिल्कुल बता देते हैं, अभी बता देते हैं एग्जैक्टली और एटलीस्ट में क्या डिफरेंस है। सो एग्जैक्टली मतलब जैसे तुम्हें तुम्हारी हॉबी क्या है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा, तो तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। व्हाट इज योर हॉबी अंशुल?
बताओ यार, बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है? Some girls are asking here. Some boys are also asking. What is your hobby? What do you like to do? नैना मैम के पास जाओ, स्कैन करो, वो कैंसी मैम को भेजेगी तुम्हारे बिहाफ पे। That's it. तो अभी भेज दे। Yes, अंशुल। अच्छा, मैं इन लोगों से पूछता हूँ अंशुल की हॉबी क्या है? तुम लोग गैस कर सकते हो। थिंकिंग। नहीं यार, ये ऐसे मत बोलो यार, कुछ ऐसा मेजरेबल हॉबी बताओ ना। नहीं, इट डज नॉट। अंशुल प्लीज कम यार, मैं I'll explain you please. These people are hopeless यार, कुछ भी बोल रहे तेरे बारे में। ओके अंशुल, लिसन। सो एग्जैक्टली का मतलब होता है कि सपोज तूने एग्जैक्टली 2 चॉकलेट खाई है, मतलब तूने 2 से कम भी नहीं खाई है, 2 से ज्यादा भी नहीं खाई है, 2 चॉकलेट खाई है तूने एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल बराबर 2 से ना कम ना ज्यादा। समझ में आया एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली बहुत सिंपल है। लेकिन जब मैं बोलता हूं एटलीस्ट, कि तूने एटलीस्ट 2 चॉकलेट तो खाई होगी, मतलब कम से कम 2 चॉकलेट। तू 2 से ज्यादा भी खा सकता है, लेकिन 2 से कम कभी नहीं खाएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम। समझ में आया? यस, अभी समझ में आया। अब एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। कितने ऐसे आउटकम्स है जहां पे कम से कम 2 हेड्स है, 2 से ज्यादा भी चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेंगे? हाँ तो बताओ ना, वही तो पूछा था पहले ही। ओके, कौन से आउटकम्स आएंगे? एच 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 आएगा, आएगा ना। एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए ना, 2 से ज्यादा चलेंगे, मिनिमम 2 चाहिए, कम से कम 2, 2 से ज्यादा चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेंगे। तो ये आएगा एच एच एच। एच टी एच आएगा, 2 चलेंगे, 2 चलेंगे, 2 चलेंगे, ये तो 2 से कम हो गया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मतलब एटलीस्ट 2 हेड्स में, एटलीस्ट 2 हेड्स में मेरे फेवरेबल आउटकम्स है 4, टोटल आउटकम्स है 8, मतलब आंसर है 1/2। समझ में आया? ठीक है, आई एम रिमूविंग द स्पॉटलाइट एंड पुटिंग द स्पॉटलाइट टू समबडी हियर। और नहीं, इधर मिस्टर प्रिंस, एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 पूंछ होनी चाहिए। एक बंदर में 2 पूंछ होने की, एटलीस्ट 2 पूंछ होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है प्रोबेबिलिटी। किसी बंदर की 2 पूंछ देखी है तूने? कुछ भी बोल रहा है। आई एम जोकिंग मैन। एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब बता। मिनिमम 2 टेल्स, 2 से ज्यादा चलेगा। सो 2 टेल्स कहां पे है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये चलेगा। ओके, तो कितना हुआ? दैट इज करेक्ट है। समझ गया? एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। क्लियर एवरीवन? ओह, और भी है, ये लोग पीछे पड़ गए। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट। मृण्मयी, नहीं, डिस्कस विद मी। इट्स ओके, आई डोंट वांट टू डिस्कस। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना, यू वांट टू हैव समथिंग, इट्स ओके, इट्स ओके।
अरे ना बोल देना, नहीं चाहिए. Okay, sir. You want to answer? It's okay. It's okay. I'm happy. It's okay. Don't ask me. Sir, I want to answer. Thank you. Please answer. At most 2 heads. At most का मतलब Maximum. मैक्सिमम 2 हेड्स होने चाहिए. 2 से ज्यादा चलेंगे, Nine. 2 से कम चलेंगे. बताओ फेवरेबल आउटकम्स. 7. 7 ओके, मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा. हाँ. क्यों? एक है ना? तो एट मोस्ट. At most बोला ना. हाँ, तो मैक्सिमम 2 चाहिए. 2 से कम कितना भी चलेगा. ओके, मतलब सारे आउटकम्स फेवरेबल है एक्सेप्ट HHH. Except HHH. Yeah, sorry. Yeah, so what is the probability? 7/8. 7/8. Correct. You are correct. And last वाला आंसर. अरे मेरे को लगा तू ऐसे ही बैठा है रे इधर. Oh shit man, I forgot him. मेरे को लगा तू अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है. तू है यहाँ पे, तू अपना ही आदमी है. 3 heads. What is the probability of getting 3 heads? Sorry? 1 by? You are right. 1 by 8. Because there is only one case where are 3 heads out of 8. So 1 by 8 is the probability of getting 3 heads. ये तुम लोग को करना है, सबके लिए ये क्वेश्चन है. और जिसको भी आया प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन आंसर. आई कैन गिव अ चांस फॉर आंसरिंग. लेट्स सी हाउ मेनी पीपल. What are the first 5 people? You can scribble. There is no restriction on scribbling. First 5 people to solve this will not get anything from me. मेरा भी डन. हाँ, 9 नहीं आएगा. मोर देन 9 में बिल्कुल 9 नहीं आएगा. अगर बोला है that sum should be more than 9, then your answer cannot have 9. Okay, Priyansh also has the answer. You also have the answer. पक्का? जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? आराम से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 नहीं आएगा. क्या कर रही है? Done. 1 2 3 4 5. नो, सोच. सर मेरे को कंफर्म नहीं है. कंफर्म क्यों नहीं है? तू वो पहले तो देख, इमेजिन कर वो पूरा सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 वो वाला. और वहां पे सोच के ये जो सम है दोनों नंबर्स का, वो 9 कब बनता है? क्योंकि पहली रो में तो बन ही नहीं सकता, दूसरी रो में बन ही नहीं सकता, तीसरी रो में नहीं. 9 बनता है लेकिन 9 से बड़ा नंबर चाहिए, तो तीसरी रो पे नहीं बन सकता. 4th रो से बनने लगेगा, 5th रो में भी बनेगा और 6th रो में भी बनेगा. तो कितने नंबर्स है? सारे नंबर्स नहीं है. इमेजिन करके करो, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ. ऐसे कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होगा. ओके 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 ग्रेट. ओके, so whom do I give chance? This is very okay. Let's give chance to somebody online. ये लोग को लगेगा कि मैं तुम लोग के साथ I'm being biased with you and giving more attention to you. मैं उनको भूल गया, ऐसा लोग बोल सकते हैं कभी भी. So मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. देखो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं.
ऐसे भी कर रहे हैं कुछ लोग मन में, दे आर डूइंग लाइक दैट। नहीं, एक्सप्रेशन समझ में आता है मेरे को, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। बचपन में करते थे पता है। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, देख लूंगा, मम्मी को बता दूंगा, तू मिल बाद में, ऐसा ना, कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग। कुछ लोग कर रहे हैं, अब मेरे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, देख लूंगा, बाद में मिलना, मम्मी को बताऊंगा, ऐसा ना। One thing which I do not like, but still, Siddhi, I cannot hear you, Siddhi. Siddhi, I cannot hear you. Yes, I can hear you now. Agree with सर you. तो मुझे भी आया। तो फिर अच्छा, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? तुम्हें आया, सही आया। तुमने 3,6, 3 + 6 9 किया, बट 9 से बड़ा चाहिए, तो नेक्स्ट रो में चले गए, तो 4,6 से शुरुआत की तुमने। दैट इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स हुज सम इज ग्रेटर देन 9। तो नेक्स्ट रो में दो पेयर आएगी, 5,5 एंड 5,6, और थर्ड रो में तीन पेयर आएगी, 6,4, 6,5 एंड 6,6। 1 + 2 3 + 3 6, 6 by 36, that is 1/6। सो जिसका हाथ ऊपर है अभी, वो लोग ने सबने सेम आंसर सोचा था। दिव्या, डिड यू थिंक अबाउट द सेम आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। इफ यू गॉट द सेम आंसर देन इट इज गुड। प्लीज लोअर योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स प्लीज। Okay, Soham got it, very good. Parth got it. Very nice. Okay, let's go ahead. A box contains card numbered 3, 5, 7, 9 up to 37. What kind of numbers are these? No, these are odd numbers. These are not prime number because there is 9 and 35. So these are odd numbers. All the odd numbers starting from 3 ending at 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is a prime number. Find the probability that the number on the drawn card is a prime number. कितने कार्ड है पहले, 3 से लेके 37 तक? काउंट कर लो, करो प्लीज, डू इट, यू गाइज विल डू इट। आई एम गोइंग टू गिव यू चांस फॉर आंसरिंग। मन में तू आंसर दे रहा है, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। सर एक डाउट है सर। यस, सर वो क्वेश्चन में कार्ड नंबर 3, 5, 7 ऑड नंबर है, तो उसके पहले जो ऑड नंबर है उसको भी काउंट करना है? उससे पहले नहीं, नहीं नहीं नहीं, 3 से शुरू करना है, 37 तक ही काउंट करना। ओनली 3 to 37 वाले ऑड नंबर्स। टोटल कितने ऑड नंबर्स है? अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 18 है। और प्राइम नंबर कितने हैं? श्योर? 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31 है और 37 है, 11, करेक्ट। 11/18 is the answer, 11/18। इजी था, इजी था ये क्वेश्चन, कुछ था नहीं।
Yeah, now only. हाँ, यहीं पे रात को सो जाते हैं हम, रोज यही करते हैं, रात को सो जाते हैं यहीं से स्कूल। Sir, हम्म, I'll send you the screenshot. yeah, I got it, I I got will it. solve that mail. A number x is selected, please do it. हो गया? कर रहे हो, सोच रहे हो? ओके, मेरे को रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे लगा मैं रीड करूंगा फिर ही तुम सोच। नहीं, हाँ क्या? ठीक है, देखते हैं। Okay, a number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3 and 4. ठीक है. Another number y is selected at random from 1, 4, 9 and 16. अच्छा. Find the probability that the product of x and y is less than 16. Okay, मतलब मुझे सबके प्रोडक्ट का वो पूरा एक ये निकालना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर. आई विल चेक इट. सबको अलग अलग आंसर आ. How many products will form? 16 products. पहले 1 1s are 1, 1 4s are 4, 1 9s are 9, 1 16s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 16s are 32, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 9s are 27 and 3 16s are 48. 4 1s are 4. 4 पहले ही आ गया ना, वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा. तो फिर कुछ रिपीट हुआ है क्या और कुछ? नहीं. So we cannot take 4 because 4 is already part of our sample space. 4 1s are 4 हो गया है. 4 4s are 16 भी नहीं ले सकते वापस because 16 we already have, 1 we already have. 4 9s are 36 ले सकते हैं ना, 4 9s are 36 ले सकते हैं. 4 16s are ले सकते हैं. Is any number repeating? 1 4 9 16 2 8 18 32 3 12 27 48 36 64. कोई भी repeat नहीं हो रहा है. So these are all the products. You have to find the probability that the product is less than 16. So how many numbers are less than 16? 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 नहीं है 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1/2 किसको आया था? हाँ हाँ, तो 1/2 करेक्ट है ना. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 हाँ 6. सर, वो 4 को कैंसिल नहीं किया था, लाइक वो ऑलरेडी इंक्लूडेड. नहीं नहीं ले सकते वैसे एक. हाँ क्योंकि लाइक अगर हम कंसिडर
प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सैंपल स्पेस पेयर ऑफ नंबर्स का नहीं है, सैंपल स्पेस प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट इज द फाइनल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस जिसको हमें एक ही बार कंसिडर करना है। तो 1 4 जा करो या 4 1 जा करो, 4 एक ही बार आएगा, लेकिन तुम 1,4 और 4,1 दो बार लिख सकते हो। बट दिस इज नॉट अबाउट द पेयर ऑफ नंबर, दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। सो सैंपल स्पेस में 4 एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। कोई भी सैंपल स्पेस में कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट रूल अबाउट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैन नॉट हैव रिपीटेड नंबर्स। इवन इफ देयर आर रिपीटेड नंबर, यू कैन नॉट रिपीट देम। ठीक है, ठीक है। नहीं, 8/16 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? तो फिर नहीं है, फिर तो अलग है। नहीं 16 नहीं है। ओ आई एम सॉरी, मैंने 16 को हाईलाइट कर दिया गलती से। तो ये 3 है, 3 + 2 5 + 2 7/14, 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2। ये लोग ने 8/16 क्यों लिए? But I'm not sure. क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x and y is less than 16. So that means you need to make a sample space of the product. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे भी बुक में चेक करना पड़ेगा। आंसर 1/2 है, मेथड चेक करना पड़ेगा। I will check it. Yes, you can, but washroom is closed. Naina ma'am, there you can. But we are done almost. But if you want to go, you can go. बहुत सारे questions हैं, ठीक है। So can I send this PDF to you in the group so you can practice it yourself? यही है probability। आज नहीं करेंगे, आज करना है। लेके आओ तकिए, लेके आओ 2 तकिए, एक गद्दा, एक पानी की बोतल, टिफिन, ठीक है, लेके आओ। घर से करते हैं आज पूरी रात मैथ्स ही करते हैं, यही करे पूरी रात। फैमिली सब छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, मैथ्स करते हैं पूरी रात। ये क्या है यार, व्हाट इज दिस यार? किया ना प्रोबेबिलिटी, पेट नहीं भरता है तुम लोग का। क्या बोलूं मैं? ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, सी यू लेटर। हाँ, 1 मिनट। व्हाट अबाउट द टेस्ट? Only identities. Only identities. You want to make an MCQ test, guys? Online वाला MCQ test जो मेरे वो प्लेटफॉर्म पे से दे सकते हो तुम? Why no? Why no? Why no? अच्छा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट। ये लोग यहाँ पे नहीं, रिटर्न। बाय, सी यू लेटर। I messaged online. Yeah. क्या हो रहा है? एटलीस्ट एटमोस्ट क्या हो रहा है? नहीं सर, कितना दूर है? कितना दूर है साइकिल? अच्छा, कितना दूर जा सकते हो? ये टाइम मतलब वापस आ सकते हैं। अच्छा, वापस आना है।
मेरे को लगा कितना दूर जा सकते हैं, ये लेक्चर के बाद कितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाना है। इतना दूर जाना है कि कोई ढूंढ नहीं सकता, ऐसा है क्या? ठीक है, कहाँ से मतलब कैसे जाओगे दूर, कहाँ जाओगे मतलब किधर कि कौन से एरिया में, कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ। He gave up. He's standing. Bye, sir. Okay, bye. Bye.